जैसे कि हम लोग पिछला वीडियो में रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के बारे में पढ़े थे कि इसको हम लोग 2 टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट जो था वो रोस्टर मेथड या तो टेबुलर फॉर्म बोले थे और सेकंड को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म या तो फिर रूल मेथड बोले थे। इसके बारे में हम लोग पिछला वीडियो में देख चुके हैं। अब इसमें हम लोग दोनों को बारीकी से समझेंगे कि रोस्टर मेथड क्या होता है और सेट बिल्डर मेथड क्या होता है। तो देखिए, रोस्टर मेथड के बारे में हम लोग समझते हैं और सेट बिल्डर के बारे में। कोई सेट लिए उसके एलिमेंट को या मेंबर को यदि हम लोग डायरेक्ट डिजिट या लेटर के फॉर्म में लिखेंगे तो उसको हम लोग रोस्टर या तो टेबुलर फॉर्म बोलेंगे। और यदि वही सेट को स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो उसको हम लोग सेट बिल्डर मेथड या तो फिर रूल फॉर्म बोलेंगे। अब इसका एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, सेट ऑफ इंटीजर बिटवीन -4 to 3। मतलब हम लोग को सेट किसका बनाना है, इंटीजर का सेट बनाना है। इसमें कौन कौन एलिमेंट रहेगा, जो -4 और 3 के बीच में आता है वैसा इंटीजर इसमें रहेगा। तो जब इसको रोस्टर फॉर्म में दिखाने बोलेगा तो रोस्टर फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे। हम बताए थे कि कभी भी सेट को जब हम लोग लिखते हैं तो उसका सेट का जो नामांकन करते हैं वो कैपिटल लेटर से। तो मान लेते हैं कोई ये सेट है, ये कोई एक सेट है। अब फिर आगे हम लोग ये भी देखे थे कि उसके एलिमेंट को जो लिखते हैं और उसका जो घर बनाते हैं वो करली ब्रैकेट होता है। वो क्या होता है, करली ब्रैकेट। तो इसके अंदर कौन कौन सा आएगा, -4 से 3 के बीच वाले इंटीजर आएंगे यहाँ। तो -4 से आगे जाएंगे -3, -2, -1, 0, 1, 2। ये सब जो आएगा, ये सब एलिमेंट यहाँ आएगा। और इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म। क्योंकि रोस्टर फॉर्म में अभी हम लोग देखे थे कि रोस्टर फॉर्म में जो होता है वो डायरेक्ट या तो डिजिट लिखते हैं या तो फिर लेटर लिखते हैं। और पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे कि इस सेट के एलिमेंट को जब लिखते हैं तो उसको कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं। तो इस तरह से रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, इस तरह से हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू से समझ सकते हैं। अब इसी को हम लोग सेट बिल्डर में कैसे लिखेंगे वो हम लोग देखते हैं। यही सेट को हम लोग सेट बिल्डर में कैसे लिखेंगे, रोस्टर में कैसे लिखे वो समझ गए। अब इसी को हम लोग सेट बिल्डर में कैसे लिखेंगे वो देखते हैं हम लोग। इसमें भी मान लेते हैं हम लोग कोई एक सेट, मान लिए पी कोई एक सेट है। पी को कोई एक सेट मान लिए, करली ब्रैकेट इसमें भी हम लोग देंगे। अब इसमें हम लोग बोलेंगे एक्स सच दैट एक्स इज इंटीजर x is integer x such that x is integer x such that x is integer lies between -4 to 3। अब देखिए, सेट बिल्डर में जब इस सेट को हम लोग लिख रहे हैं तो उसको डायरेक्ट हम लोग स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दिए। और जब हम लोग किसी सेट को स्टेटमेंट फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम लोग सेट बिल्डर या तो फिर रूल फॉर्म बोलते हैं। इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज इंटीजर लाइज बिटवीन -4 to 3। इसका कहने का मतलब है एक्स जो है इस सेट का एलिमेंट है। एक्स जो है वो इस सेट का एलिमेंट है। और वो एलिमेंट कैसा है, वो एलिमेंट जो है वो इंटीजर का और -4 से 3 के बीच वाले एलिमेंट है। तो इस तरह से हम लोग रोस्टर और टेबुलर एक ही है और सेट बिल्डर और रूल एक ही है। मतलब ये दोनों को हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू से अच्छे से क्लियर कर लिए। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स को हम लोग अच्छे से सीख गए हैं। कैसे हम लोग सीखें कि सेट्स का रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो 2 टाइप में होता है, एक रोस्टर या टेबुलर और दूसरा सेट बिल्डर या रूल। रोस्टर को हम लोग कैसे एग्जाम्पल के थ्रू से समझें वो यहाँ दिखाया गया। सेट बिल्डर को हम लोग कैसे एग्जाम्पल के थ्रू से समझें वो यहाँ क्लियर किया गया है। तो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स क्लियर कर लिए। चलिए, अब इतना हम लोग को क्लियर हुआ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स क्लियर हुआ।
अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स, सेट्स का टाइप, सेट्स कितने टाइप के होते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो होता है उसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। फर्स्ट टाइप जो होता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है? कोई भी सेट में जो ये एलिमेंट है वो यदि काउंटेबल है, मतलब जिसको हम लोग आसानी से काउंट कर लेते हैं, तो उसको हम लोग फाइनाइट सेट बोलेंगे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट। क्या मतलब है? कि कोई सेट है जिसके एलिमेंट को हम लोग काउंट कर लेंगे, जिसके मेंबर को हम लोग काउंट कर लेंगे, तो फाइनाइट सेट कहलाएगा। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 10। पी मान लेते एक सेट है, उसमें कैसा नंबर है? इवन नंबर है जो 10 से छोटा है, 10 से छोटा है, 0 2 4 6 8। देखिए अब इसमें एलिमेंट जो इसका है उसको हम लोग आसानी से काउंट कर लें, 1 2 3 4 5, मतलब इसमें कितना एलिमेंट है? 5 एलिमेंट है, तो इसको आसानी से काउंट कर लिए, तो फाइनाइट सेट हुआ। दूसरा टाइप आता है इनफाइनाइट सेट। दूसरा आता है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट हम लोग किसको बोलते हैं? देखते हैं हम लोग। इनफाइनाइट सेट हम उसको बोलेंगे जिसके एलिमेंट को हम लोग आसानी से काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे हम लोग ले ले रहे हैं कि कोई एक सेट है जिसमें से नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक है ये हमको पता नहीं। ये एलिमेंट जो है, ये नेचुरल नंबर जो है वो कहाँ तक गया है ये पता नहीं हम लोग को। तो इसको हम लोग आसानी से काउंट नहीं कर सकते हैं। इसमें हम लोग बता नहीं सकते हैं कि कितना एलिमेंट है, कितना नेचुरल नंबर इसमें है, सो ये नहीं बता सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट यदि फाइनाइट हो, जिसको आसानी से काउंट कर ले सकते हैं, तो उसको फाइनाइट सेट बोलेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट कोई सेट में यदि इनफाइनाइट हो, मतलब जिसको हम लोग आसानी से काउंट नहीं कर सकते, तो उसको इनफाइनाइट सेट बोल सकते हैं। फाइनाइट इनफाइनाइट हो गया। थर्ड हम लोग पढ़ते हैं। थर्ड हो गया एम्प्टी सेट। क्या है? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। कोई सेट है, मान लेते हैं आर कोई एक सेट है, इसमें यदि कोई भी एलिमेंट नहीं हो तो इसको हम लोग एम्प्टी सेट बोलते हैं। इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट बोलेंगे। और इसको डिनोटेड हम डायरेक्ट या तो कर्ली ब्रैकेट से करते हैं या तो फिर इसको हम लोग फाई से भी करते हैं। तो जहाँ भी हम लोग को कर्ली ब्रैकेट सिर्फ दिख जाए और इसके अंदर कुछ भी एलिमेंट ना हो तो इसको एम्प्टी सेट बोलेंगे। या जहाँ हम लोग को सिर्फ फाई दिख जाए उसको हम लोग एम्प्टी सेट बोलेंगे। लेकिन कभी भी फाई और एम्प्टी एक साथ दिखे इस तरह से तो एम्प्टी नहीं, ये सिंगलटन है, इसमें एक एलिमेंट है। एम्प्टी होने के लिए कर्ली ब्रैकेट के अंदर में कुछ भी नहीं होना चाहिए, और कर्ली ब्रैकेट यदि नहीं है, सिंपल फाई है, तो भी वो एम्प्टी है। मतलब ये दोनों जो है सो एम्प्टी का एग्जाम्पल हो गया। चलिए 3 तरह का देख लिए। अब हम लोग चौथा नंबर देख रहे हैं। फोर्थ नंबर में कौन सा सेट देखेंगे? सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है वो देखते हैं हम लोग। कोई भी एक सेट है, मान लेते एक कोई सेट है, उसमें सेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, जैसे पी कोई एक एलिमेंट है, मतलब वैसा सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट ओनली 1 हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट। अब यहाँ कुछ भी रह सकता है लेकिन सिर्फ एक ही एलिमेंट होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी उसको हम लोग बोलेंगे सिंगलटन सेट। और लास्ट हम लोग देखेंगे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट एक ब्रॉड सेट होता है, मतलब बड़ा सेट होता है। एक ऐसा सेट होता है, जैसे अभी हम लोग एक एग्जांपल से इसको भी अच्छे से समझते हैं। जैसे हम लोग मान ले रहे हैं आर। आर को एक सेट है जिसमें नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 लेके मान लेते हैं हम लोग 100 तक। मतलब आर कोई एक सेट है जिसमें से 1 से लेकर 100 तक के नेचुरल नंबर का एलिमेंट इसके अंदर है। अब इससे हम लोग छोटा छोटा सेट बनाते हैं। जैसे हम लोग बना ले रहे हैं R1, एक सेट बना ले। R1 सेट में वैसा एलिमेंट है जो ऑड नंबर वाला हो, 1 3 5 7 डॉट 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 99। R2 सेट बनाते हैं। R2 में वैसा एलिमेंट रहेगा, वैसा नंबर रहेगा जो इवन वाला हो, 2 4 6 8 डॉट 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 100। R3 एक सेट बनाते हैं जिसमें सिर्फ प्राइम नंबर हो, 2 3 5 7 डॉट 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 97।
तो ये सब जो सेट है वो किससे निकला हुआ है? आर से निकला हुआ है। तो ये सब सेट का जो है ये यूनिवर्सल सेट है, मतलब R1, R2, R3 ये तीनों सेट का R जो है यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट मतलब बड़ा सेट और उससे छोटा छोटा सेट ड्राइव हो, तो उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट हम लोग समझ लिए। अब हम लोग समझेंगे कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होता है उसके बारे में अब हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू से। जैसे कोई एक सेट ले लिया ए, इसमें 4 एलिमेंट रख दिए 1 2 3 4, तो कार्डिनल नंबर इसका क्या हो जाएगा? कार्डिनल नंबर इसका होगा 4। कार्डिनल नंबर क्या होगा? 4। नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। मतलब कोई सेट में जितना एलिमेंट रहेगा वही उसका कार्डिनल नंबर कहलाएगा। और कार्डिनल नंबर को हम लोग n से डिनोटेट करते हैं, n इज इक्वल टू 4। और इसको और अच्छा से लिखेंगे द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, एन ए लिखे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू 4, तो इसी को हम लोग बोलेंगे कार्डिनल नंबर। अब हम लोग समझेंगे इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, इक्वल सेट क्या होता है, एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। यहाँ दो सेट का एग्जाम्पल लेते हैं। एक सेट है 1 2 3 4 और एक बी सेट लिए जिसमें से अल्फ़ाबेट हम लोग ले लेते हैं ए बी सी डी। देखिए ये दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है, 1 2 3 4 1 2 3 4। अब इक्विवेलेंट सेट हम लोग कैसे जानेंगे? कोई भी दो सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, इक्वल हो, तो उसको हम लोग इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। जैसे यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 4 और यहाँ भी नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है 4, तो दोनों जगह 4 है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल टू 4। तो इसी को हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या किसके बोलेंगे? दो सेट वैसा होना चाहिए जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट फर्स्ट सेट और सेकंड सेट दोनों में इक्वल होना चाहिए। दोनों में क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, तो उसी को हम लोग इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। अब इक्वल सेट समझते हैं, उसके बाद इक्विवेलेंट और इक्वल को हम लोग डिफरेंस करके देखेंगे। इक्वल सेट क्या होता है? दो सेट लीजिए, इसमें ले लेते हैं 1 2 3 और बी इसमें हम लोग ले लेते हैं 2 1 3। देखिए इक्वल सेट उसे बोलेंगे जब नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होना चाहिए और नंबर ऑफ एलिमेंट सेम भी होना चाहिए। एलिमेंट जो है दोनों सेट में सेम होना चाहिए और नंबर भी दोनों का सेम होना चाहिए, तब उसको हम लोग बोलेंगे इक्वल सेट। मतलब यहाँ क्या है 1 2 3 और यहाँ भी क्या है 1 2 3। सेट ए में एलिमेंट कौन कौन है 1 2 3, सेट बी में भी एलिमेंट कौन कौन है 1 2 3। तो हम लोग कह सकते हैं कि सेट ए का जो एलिमेंट है वही सेट बी का भी एलिमेंट है। और सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 3 और सेट बी में भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 3। इसका मतलब हुआ कि दोनों सेट का एलिमेंट भी सेम है और दोनों सेट का नंबर भी सेम है। और जब दो सेट का एलिमेंट और नंबर सेम होता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं इक्वल सेट। यहाँ भी हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल टू 3। अब देखिए इक्वल और इक्विवेलेंट में क्या डिफरेंस है। सो जितना भी इक्वल सेट है सभी इक्विवेलेंट हो जाएगा, जितना भी इक्वल सेट है सभी इक्विवेलेंट हो जाएगा। लेकिन जितना भी इक्विवेलेंट सेट है वो जरूरी नहीं कि इक्वल होगा। सभी इक्विवेलेंट सेट इक्वल नहीं हो सकता है, लेकिन सभी इक्वल सेट इक्विवेलेंट होगा। इक्विवेलेंट में हमको नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों का सेम नहीं चाहिए। एलिमेंट जो है वो दोनों का सेम हो जाएगा, बहुत अच्छा बात, नहीं भी होगा फिर भी अच्छा। लेकिन दोनों में एलिमेंट का नंबर सेम होना चाहिए, दोनों में एलिमेंट का नंबर सेम। यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4, यहाँ 5 रहता तो यहाँ भी 5 रहता। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ जो है वही यहाँ भी होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हो जाएगा तो भी बहुत अच्छा बात है, नहीं होगा तो भी इसके लिए चलेगा। लेकिन इक्वल में क्या है कि जो नंबर यहाँ है वही नंबर यहाँ है, जो एलिमेंट यहाँ है वही एलिमेंट यहाँ भी चाहिए और नंबर जितना यहाँ है उतना यहाँ चाहिए, तभी वो इक्वल होगा। तो इक्वल और इक्विवेलेंट में यही डिफरेंस है। इक्वल सेट इक्विवेलेंट हो जाएगा लेकिन सभी इक्विवेलेंट सेट इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ से हम लोग का सेट्स का बेसिक कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे की वीडियो में सेट्स के एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखेंगे।